Hello dear students, how are you all? Hope you are doing good. Today we are going to start a new topic which is cells, EMF, terminal potential difference and internal resistance. This topic is very important एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स करने हैं आगे उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स वन बाय वन एंड सी द रिलेशन बिटवीन देम. द वेरी फर्स्ट थिंग इज सेल्स. यू ऑल नो सेल क्या है. Although you also study in bio that cell is the smallest functional unit of all the human beings, but हम bio वाला cell नहीं पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं physics में cell जो हम use करते हैं अपने जितने भी appliances हैं which work on DC. So you also read in chemistry that cell is represented like this. जो बड़ा वाला line है वो है positive terminal और ये है negative. Cell, you have read in chemistry that cell is made up of टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट और ये हमारे पास है इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लेक्लेंचे सेल, लेक्लेंचे सेल क्या है? प्राइमरी सेल एंड इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ओके, एंड व्हेनेवर अ सेल इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, जब भी सेल किसी सर्किट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो क्या करता है? इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कैन फ्लो इन द सर्किट. यानी सेल का काम क्या है? एक तरह की पुश देना इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो सर्किट में फ्लो कर सकें. सो ये क्या करता है? वर्क डन सो दैट द चार्ज में फ्लो. नाउ सेल के केस में वील यूज टू टर्म्स. वन इज ईएमएफ एंड अदर इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ इन अ सेल एज यू कैन सी we have negative electrode and positive electrode. The electrons flow from the negative electrode to the positive electrode, whereas the current flows from positive to negative. तो जो हम करंट की डायरेक्शन बनाते हैं वो हमेशा बनाते हैं from positive to negative. So this is the flow of current. So I is the current flowing. I be the current flowing. Now what is the EMF? EMF क्या है? The definition, या फिर हम इसकी फुल फॉर्म लिखें तो हम लिखते हैं इसको एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, बट डज दैट मीन कि ये एक फोर्स है? नो. द नेम इज अ मिसनोमर. सो इसको ध्यान से समझना. ये जो EMF वर्ड है वो ये बताता है कि EMF इज अ काइंड ऑफ फोर्स, बट नो, EMF जो है वो फोर्स नहीं है. EMF क्या है? द डेफिनेशन ऑफ EMF इज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच का? बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, या हम टर्मिनल भी बोल सकते हैं. सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. जब हम इस सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे. या हम कह सकते हैं, किसी किसी बुक में लिखा होता है व्हेन द सर्किट इज ओपन. नो, व्हाट डू यू मीन? हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से सेल्स लेके आते हैं, जैसे हमारे रिमोट में यूज़ होते हैं या कहीं पे भी यूज़ होते हैं. तो उस सेल पे लिखा होता है, सपोज एक सेल आपने लिया, नया सेल लिया मार्केट से और उस पर लिखा है 2 वोल्ट, है ना. अभी हमने उसको कहीं यूज़ नहीं किया है और उसके ऊपर लिखा जाता है इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इज 2 वोल्ट. सो दैट मीन्स कि हमने अभी उस सेल को कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, और अगर हम उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मेजर करें तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो होगा उसका EMF, और यू कैन से द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो हमने इसको सर्किट में नहीं लगाया है, कोई करंट ड्रॉ नहीं किया है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की वो कहलाएगी EMF. ओके, बट डज दैट मीन कि हम वो पूरा 2 वोल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं? तो हमने क्या किया? हमने वो सेल लिया और उस सेल को हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया. यानी हमने उस सेल, जो आप सेल लाए हो मार्केट से, उसको हमने रिमोट में डाल दिया और उसमें से कुछ करंट ड्रॉ होने लग पड़ा. हमने कहा कि हमारे पास जो सेल के ऊपर लिखा है वो लिखा है 2 वोल्टेज, बट व्हेन यू यूज इट इन अ सर्किट
तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, यानी हमने एक सर्किट बनाया, इसमें एम मीटर क्या कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है, और लेट अस कंसिडर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी कितनी आनी चाहिए, हम करंट फाइंड कर सकते हैं। करंट कितना होगा, आई एज वी बाय आर, वोल्टेज है 2, रेजिस्टेंस है 1, तो करंट हमारा आना चाहिए 1 एम्पियर। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ 1 ओम है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ आई आर आना चाहिए 1, करंट फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 2 इज द करंट फ्लोइंग की वैल्यू, और हमारे पास रेजिस्टेंस आनी चाहिए 1, तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी 2 वोल्ट। यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इस यहाँ पे भी 2 वोल्ट आनी चाहिए। बट इट इज़ ऑलवेज ऑब्जर्व्ड कि जो यहाँ पे हमारे वोल्टेज की वैल्यू आई वोल्ट मीटर लगा के, वो हमारे पास मान लो 1 वोल्ट आई, विच मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्ट की वैल्यू है जिसको हम नाम देते हैं EMF, वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यानी कुछ ना कुछ लॉस ऑफ पोटेंशियल हमेशा होता है, which means that there is one more term which is used and it is known as terminal potential difference। तो EMF क्या हो गई, EMF तो हमने पढ़ लिया that EMF is when no current is drawn। जब हमने कोई करंट ड्रॉप नहीं किया तो जो भी वैल्यू होगी वोल्टेज की that is known as EMF। But when some current is drawn then the value of voltage across the terminals, so value of voltage across the terminals of a cell when some current is drawn from the cell, that is known as terminal potential difference, and V is always less than the EMF। EMF को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ये वाले साइन से E से, because if you write this, तो ये तो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, so we'll always use the symbol E like this for EMF। Now which means if V is always less than E, then where is the rest of the voltage gone? कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इस पूरे सर्किट में कहीं और भी हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ। सो नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल रेजिस्टेंस, विच मीन्स दैट इस सेल की कुछ अपनी रेजिस्टेंस, कुछ अपनी ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस सेल के अक्रॉस ही हो जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस एंड हाउ इट इफेक्ट्स द वोल्टेज। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेल की अपनी रेजिस्टेंस। सेल की अपनी रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। सो व्हेन एवर यू हैव अ सेल, तो वो सेल जो है फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से और इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हमने सेल से जो EMF ली या फिर सेल ने जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो है E, बट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट टोटल सर्किट में हमारे पास लेट I बी द करंट फ्लोइंग, जिसकी वजह से हमारे पास V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is the potential across the resistor R plus potential drop across the cell। ये लिखेंगे टोटल EMF जो है वो बराबर होगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो VR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, विच कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू IR, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, तो हम इसको लिखेंगे एज I स्मॉल r। नाउ यू कैन राइट दिस एज, इसको हम V ही रहने देते हैं क्योंकि आपकी बुक्स में V ही है, तो ये बन जाएगा V, यू कैन राइट इट एज V प्लस IR, और जहाँ से हम ये लिख सकते हैं दैट V इज ऑलवेज इक्वल टू E माइनस IR। This is a very important equation which will be used, that the terminal potential difference is always less than the EMF by this factor। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। We can sometime use the first equation, which is to find the total value of current from this circuit। This is the total potential difference, यानी EMF की वैल्यू divided by the total resistance, which is external resistance plus the internal resistance। Also we know that V is the potential across the external resistance, which according to Ohm's law can be written as V is equals to IR। Now using these equations, V is equals to, यहाँ पे हम I की वैल्यू ये वाली पुट करें तो ये बन जाएगा E अपॉन
R plus R into R. Now further solving this, you will get V into R plus small r is equal to EMF multiplied by the external resistance. Now you will get VR plus VR is equals to ER, and from where you will get VR is equal to E minus V into R. On solving, you get a formula for the calculation of internal resistance of the cell, yani small r will be equal to E minus V upon V into the external resistance, and further you will use this as E by V minus 1 into R. So this is one formula which will be used to find the internal resistance of the cell. One thing you keep in mind that the EMF of the cell does not depend on the value of external resistance R. क्यों? EMF क्या है? सेल की मैक्सिमम वोल्टेज जो किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रोलाइट पे और इलेक्ट्रोड्स पे. तो EMF ऑफ अ सेल तो R से चेंज नहीं होगी, वेयर एज V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा. सो वी हैव 3 डिफरेंट ग्राफ्स. फर्स्ट ग्राफ इज the graph between the EMF and the external resistance, which will be a straight line because the EMF does not depend upon the external resistance. Now the second graph shows that the external resistance will change the value of the terminal potential difference, so it will be a straight line. V is equal to IR, or you will write V is directly proportional to R in this case. And the third graph, in the third graph we'll see that the relation between I and V, sorry, in this case सेल के केस में हमारे पास V is equal to IR यानी ओम्स लॉ का रिलेशन हम will not consider. So इस केस में हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे? हम इक्वेशन यूज़ करेंगे V equals to E minus I small r. Now you can see हम जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी एज यू सी आई इज इंक्रीजिंग इन दिस वैल्यू, आई बढ़ता जाएगा तो वी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, बिकॉज दिस इज ई माइनस आई आर. सो इन दिस ग्राफ यू विल नॉट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एज यू ड्रॉ इन ओम्स लॉ, बट इन दिस केस यू विल सी द ग्राफ विल बी लाइक दिस. As you start increasing the value of current, the value of voltage या terminal potential difference across the cell will start decreasing. This will be the maximum value of EMF, और ये यहाँ पे 0 को touch कर जाएगा when you have the value as E by R. Okay, next is the factors on which the internal resistance of a cell depends. कौन से factors हैं जिन पे internal resistance of a cell जो depend करती है? So we have the internal resistance of a cell depends on, first thing is electrodes. Larger the separation between the electrodes, more will be the length of the electrolyte through which the current has to flow, and consequently a higher value of internal resistance. तो पहली वो डिपेंड करती है किस पे? सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. सो फर्स्ट फैक्टर इज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. सेकेंड फैक्टर इज greater the conductivity of the electrolyte, lesser will be the resistance. So second, it depends upon the conductivity of electrolyte. जितनी conductivity ज़्यादा होगी, internal resistance उतनी ही कम होगी. Then it also depends upon the area of the electrodes. So internal resistance of a cell is inversely proportional. Resistance is inversely proportional to the area of the electrodes. यानी area जितना ज़्यादा होगा, internal resistance उतनी कम होगी. And lastly, it also depends upon the nature of the electrodes. So fourth is it also depend on the nature. So these are all the factors on which the internal resistance depend. Next we'll do EMF in series, cells in series and cells in parallel. तो कल हम डिस्कस करेंगे cells in series, a very important topic, and cells in parallel. Thank you.